हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम सिलेक्टिविटी डिस्कस करेंगे। सिलेक्टिविटी में हम केमो सिलेक्टिविटी देखेंगे कि केमो सिलेक्टिविटी क्या है। केमो सिलेक्टिविटी सिलेक्टिविटी की ही एक टाइप है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा, कहाँ करेगा और कैसे करेगा। ठीक है, तो वही होता है सेलेक्टिविटी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं तो क्वेश्चन अराइज होता है विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट, कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करेगा, फिर वो कहाँ करेगा, वेर इट विल रिएक्ट, फिर कैसे करेगा, हाउ इट विल रिएक्ट। ठीक है, तो इसी को सेलेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, सेलेक्टिविटी जनरली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप आ गई केमो सेलेक्टिविटी। ठीक है, केमो सेलेक्टिविटी मीन्स विच फंक्शनल ग्रुप विल रिएक्ट। ठीक है, सेलेक्टिविटी की दूसरी टाइप है रिजियो सेलेक्टिविटी। मीन्स वेयर इट विल रिएक्ट। ठीक है, ये आर है। ठीक है, अब तीसरी टाइप जो है वो है स्टीरियो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो सेलेक्टिविटी मीन्स हाउ इट विल रिएक्ट। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि केमो सेलेक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, केमो सेलेक्टिविटी is the
सेलेक्टिव रिएक्टिविटी ऑफ वन फंक्शनल ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। ठीक है, अगर हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करता है तो उसी को केमो सेलेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, आइए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास 4 अमीनो फिनोल है। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, और साथ में हीट भी करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट बनता है जिसमें ईस्टर ग्रुप भी हो और अमाइड ग्रुप भी हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब 4 अमीनो फिनोल को हमने किसके साथ रिएक्ट कराना है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, और साथ में हीट भी करना है, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें ईस्टर भी हो और अमाइड ग्रुप भी हो। ये ईस्टर ग्रुप है, ये हमारे पास अमाइड ग्रुप है। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पे हमने एक्सेस में लेना है। ठीक है, इस रिएक्शन में हमने 4 अमीनो फिनोल को हीट किया। ठीक है, साथ में एसिटिक एनहाइड्राइड भी है, तो हमें ऐसा कंपाउंड मिला जिसमें ईस्टर भी है और अमाइड भी है। ठीक है, अब हम दूसरी रिएक्शन लेते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इस केस में नाइट्रोजन ने भी रिएक्शन में हिस्सा लिया है और यहाँ पे ऑक्सीजन ने भी। ठीक है, दूसरी रिएक्शन में हमने स्टार्टिंग मटेरियल सेम लिया है, 4 अमीनो फिनोल है, और इसमें हम 1 इक्विवेलेंट एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे, किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में। अब इस केस में NH2 ग्रुप ही रिएक्शन करेगा, ये ग्रुप रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, और जो हमें प्रोडक्ट मिला इसका नाम है पैरासीटामोल। ठीक है, पहली रिएक्शन में हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया था एक्सेस में और हीट किया था, तो हमारे पास ऐसा कंपाउंड बना था जिसमें ईस्टर भी था और अमाइड भी था। मींस यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्शन में हिस्सा लिया था। बट दूसरी रिएक्शन में हमने 1 इक्विवेलेंट एसिटिक एनहाइड्राइड लिया है पिरिडीन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट बना है जिसका नाम है पैरासीटामोल। ठीक है, तो इस केस में ऑक्सीजन ने इस रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया है, इस फंक्शनल ग्रुप ने हिस्सा नहीं लिया है, इस फंक्शनल ग्रुप ने रिएक्शन में हिस्सा लिया है, तो इसी को केमो सेलेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब हम तीसरी रिएक्शन देखते हैं। इसमें हमने स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा लिया है, जो फर्स्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट बना था। ठीक है, जिसमें ईस्टर ग्रुप और अमाइड ग्रुप था। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन करता है। ठीक है, ये नहीं करता है। इस केस में भी हमारे पास पैरासीटामोल बनता है।
मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, तीसरी रिएक्शन में हमने स्टार्टिंग मटेरियल वो लिया है जो फर्स्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट बना था, जिसमें अमाइड ग्रुप और ईस्टर ग्रुप था। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन हम एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं तो ये ईस्टर ग्रुप रिएक्शन करता है। ठीक है, और ये अमाइड ग्रुप रिएक्शन नहीं करता है, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास पैरासीटामोल ही बनता है। ठीक है, अगर अमाइड ग्रुप रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता है, ईस्टर ग्रुप ही रिएक्शन में हिस्सा लेता है, तो ये भी केमोसेलेक्टिविटी है। केमोसेलेक्टिविटी होता यही है कि अगर दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उसमें से एक रिएक्शन करता है, दूसरा नहीं करता है, तो उसको केमोसेलेक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल्स ग्रुप्स विद न्यूक्लियोफाइल इन प्रेजेंस ऑफ अदर कार्बोनाइल्स मीन्स, अगर हमारे पास दो कार्बोनाइल्स हैं, ठीक है, तो उसमें किस कार्बोनाइल की न्यूक्लियोफाइल के साथ ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी, आइए देखते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर हमारे पास दो कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, या दो से ज़्यादा कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के साथ ज़्यादा रिएक्टिव होगा, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है एल्डिहाइड। ठीक है, दूसरा आ गया कीटोन, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा। फिर कीटोन की बारी आती है, फिर तीसरा नंबर है ईस्टर का, फिर इसके बाद अमाइड, ठीक है, तो अमाइड के बाद लास्ट आता है कार्बोजाइलेट। यह आ गया अमाइड, यह आ गया कार्बोजाइलेट। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन सा कार्बोनाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस केस में सबसे पहला है एल्डिहाइड, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद कीटोन, उसके बाद ईस्टर, फिर आगे अमाइड और लास्ट कार्बोजाइलेट। ठीक है, मीन्स अगर इनमें से दो ग्रुप या दो से ज़्यादा ग्रुप किसी मॉलिक्यूल में होंगे तो सबसे पहले एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी इसी की है। एल्डिहाइड क्यों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये लेस हाइंडर्ड है। ठीक है, यहाँ पे स्टीरिक रीजन्स काम करते हैं। ठीक है, ये स्टीरिक रीजन्स की वजह से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, अगर हम कीटोन और ईस्टर की बात करते हैं तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों, क्योंकि इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो स्टेबलाइज नहीं है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर। कीटोन में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो लेस स्टेबलाइज्ड है, ईस्टर में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर कीटोन और ईस्टर की रिएक्टिविटी की हम बात करते हैं, कीटोन में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो लेस स्टेबलाइज है। ठीक है, और ईस्टर ईस्टर में जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो ज़्यादा स्टेबलाइज है। ठीक है, तो
इसी वजह से कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा होती है तो रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, इस केस में कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और ईस्टर लेस रिएक्टिव है। कीटोन में जो कार्बोनाइल है वो लेस स्टेबलाइज है और ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो बच्चों ये था केमो सेलेक्टिविटी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।